हेलो दोस्तों, वेलकम टू साथी सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो संस्कृत बुक है क्या जो संस्कृत बुक है उसको हम लोगों ने 2 अध्याय को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो अध्याय है मेरा क्या है? आलस्य कथा। ये तीसरा अध्याय है। क्या है ये? हम सबका कितना अध्याय है? तीसरा अध्याय, अलस कथा, जिसका नाम है अलस कथा। मतलब क्या? आलसियों का कथा। इस अध्याय में एक कहानी है। किसके बारे में? आलसियों के बारे में एक कहानी है। उन आलसियों के बारे में है जो बड़े बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। वही है जो कहानी है। इसी के माध्यम से ये जो लेखक है, जो मानव रूपी गुण है, उस गुण में सबसे अगर खतरनाक माने हैं तो किसको माने हैं? ये आलस को माने हैं। क्या माने हैं? आलस को माने हैं। जो लेखक है, सबसे बड़ा खतरनाक एक इंसान के अंदर कोई गुण है तो क्या है? आलसपन है। उसी को इस अध्याय में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं, इस अध्याय को पूरी तरह से समझते हैं बेहतरीन ढंग से। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी अध्याय की ओर। ये जो अध्याय है, ये अध्याय का एक परिचय दिया हुआ है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। बस आराम आराम से चलेंगे, बस धीरे धीरे आपको लाइन बाय लाइन समझाते हुए चलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक ना? बस अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, हर एक चीज समझ में आएगा। तो चलिए, तो कहता है, अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरिच्छेदी नामकस् अंशविशेषो वर्तते। इतना हम पढ़ दिए, कहिएगा हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया। आएगा, बस टेंशन नहीं लेना है। कह रहा अयम पाठ, मतलब यह जो अध्याय है, मतलब यह पाठ है, विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के द्वारा। क्या है? विद्यापति के द्वारा कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेदी नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। ये जो विद्यापति है, ये जो कहानी है किसका है? जो आलस कथा कहानी है, किसके द्वारा लिखा हुआ है? विद्यापति के द्वारा। अब विद्यापति जो है ये क्या है? इन्हीं के द्वारा एक लिखा हुआ एक किताब है, मतलब ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम है क्या? पुरुष परीक्षा। क्या? पुरुष परीक्षा। एक ग्रंथ है पुरुष परीक्षा। उसी का अंश विशेष, मतलब उसी का एक भाग है। कौन? आलस कथा। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये जो कहानी पढ़ने वाले हैं, ये किसका भाग है? तो ये पुरुष परीक्षा। क्या? पुरुष परीक्षा नाम के जो ग्रंथ है, ग्रंथ जो है उसी का क्या है? एक भाग है। ये क्या है? उसी का एक भाग है। लिखे हैं तो लिखे हैं कौन? विद्यापति। कौन लिखे हैं? विद्यापति लिखे हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे चलिए। आगे कहता है, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वम वर्णयति। ये जो पुरुष परीक्षा जो है ना ग्रंथ है, वो क्या है? सरल संस्कृत भाषा में क्या है? एक कथा के रूप में क्या कर रहा है? मानव के, एक कहानी के रूप में मानव के विभिन्न गुणों, विभिन्ना नाम मानव गुणा नाम, यानी मानव के विभिन्न गुणों का महत्व वर्णति, क्या कर रहा है? महत्व को वर्णन करता है। कौन? ये जो पुरुष परीक्षा नाम का जो ग्रंथ है, ये मानव के गुण को क्या कर रहा है? वर्णन करता है, महत्व के वर्णन करेगा। आगे कहता है, दोषा नाम च निराकारणाय शिक्षाम ददाती। और क्या करेगा? ये जो गुण है, अच्छा गुण है तो ठीक है, लेकिन अगर जो खराब गुण है उसके बारे में क्या कर रही है? हमें शिक्षा देगी। मतलब क्या? हमें ज्ञान मिलेगा। किससे? इस कहानी के अनुसार, इस कहानी से कि जो अच्छा गुण है वो तो ठीक है, लेकिन जो खराब गुण है उसको क्या कर रहा है? निराकारणाय, खत्म करने को क्या करेगी? हमें शिक्षा देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे कहता है,
विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। ये जो विद्यापति हैं, कौन? जो लेखक हैं, किसका? आलस्य कथा के जो लेखक है कौन? विद्यापति। ये है क्या? लोकप्रिय मैथिली कवि है, जो मैथिली भाषा का क्या है? फेमस कवि है। किस भाषा का फेमस है? तो मैथिली भाषा के। कहिएगा मैथिली भाषा का है, पढ़ रहे हैं हम संस्कृत। आगे चलिए, आगे बताया गया है, अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि। और इन्होंने मैथिली कवि तो होते हुए क्या बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ भी लिखे हैं, संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे हैं, यानी किताब को लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कौन? विद्यापति। विद्यापति चरासी, विद्यापति ने लिखे हैं। इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। इससे हमको यह क्या पता चलता है कि ये मैथिली कवि के साथ साथ ये क्या है? संस्कृत में भी इनको बहुत रुचि है। तब कोई इंसान संस्कृत भी कैसे लिख पाएगा? जब वो जाने संस्कृत में तभी नहीं लिख पाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये तो मैथिली कवि है, ठीक, फेमस मैथिली कवि है, लेकिन इस संस्कृत के भी बहुत सारे ग्रंथ को लिखे हैं। इससे ये पता हमको चल गया कि ये संस्कृत के भी क्या है? जानकार हैं। संस्कृत भी इनका क्या है? एक उत्तम विषय समझिए कि उनके लिए एक है। ठीक, यहाँ तो ठीक। आगे आइए, आगे कहता है प्रस्तुत पाठे आलस आलस्य नाम कस्य दोषस्य निरूपेण व्यंगात्मिक कथा प्रस्तुता विद्यते। अस्य प्रस्तुत पाठे आलस्य नाम कस्य, मतलब क्या? ये जो पाठ है, आलस्य नाम कस्य दोषस्य निरूपेण, मतलब ये जो पाठ है हमें आलस नामक जो दोष है, जो अवगुण है, उसको निरूपेण मतलब खत्म करने के लिए, निरूपेण मतलब खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए, व्यंगात्मिक कथा, यहाँ समझिएगा, व्यंगात्मिक कथा प्रस्तुत प्रस्तुता विद्यते, प्रस्तुत किया गया है। जो आलस रूपी मानव का एक जो अवगुण है, गुण नहीं है, अवगुण समझिए कि एक मनुष्य का क्या है? अवगुण है, कुविचार जिसको बोलते हैं, वही खराब आदत है। तो उसको खत्म करने के लिए इसमें क्या है? व्यंगात्मिक कथा, एक कहानी के रूप में बताया गया है। किस कहानी के रूप में? कैसा कहानी है? तो व्यंगात्मिक कहानी। कहिएगा व्यंगात्मिक का मतलब क्या होता है? व्यंग्यात्मिक का मतलब होता है मेरे भाई कि कोई भी कहानी, ऐसा कहानी सुनाओ, ठीक ना, जिसमें हंसी मजाक तो रहे, लेकिन क्या है? उसमें एक बड़ी सीख छुपी हुई हो, ठीक ना। कि कोई कहानी को इस तरह से बताओ कि उस कहानी तो हंसी मजाक लगे, लेकिन क्या हो? उससे एक बहुत बड़ी सीख मिले। तो इससे क्या सीख मिलेगा? इससे मिलेगा जो मानव का आलस रूपी नामक एक जो दुर्गुण है, उसको खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी हमको क्या है? ये बताया गया है इस किसमें? इस कहानी में, कि एक आलस इंसान कितना बड़ा जोखिम को आने के लिए स्वीकार कर देता है, मतलब जोखिम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ करने के लिए नहीं। मतलब यही हुआ कि मरना उसे पसंद है, लेकिन कुछ कार्य करना नहीं पसंद है। वही है इस कहानी में हमको क्या है? बताया गया है। आगे कहता है नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। रिपुरूपम, रिपु मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। जो नीतिकार है, ये जो लेखक हैं, नीतिकार मतलब जो लेखक हैं, वो जो है मान्यते मानते हैं आलस्य रिपुरूपम, यानी कि आलस को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। किसको? आलस्य को। मनुष्य में सबसे बड़ा किसी को दुश्मन मान रहे हैं ये जो मैथिली कवि हैं, तो किसको मान रहे हैं? आलस्य को मान रहे हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, नीचे हिंदी भी है, ये भी देख के आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन हम अपना अलग तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। देखिए, किताब से हर कोई किताब पढ़कर नंबर अच्छा ला सकता है, ठीक ना, लेकिन कुछ हर समय इंसान को किताबी कीड़ा ही काम नहीं देता है। कुछ इंसान को कुछ बातों को सीखना और समझना पड़ता है। किताबी चीज हर समय इंसान का अति नहीं हो सकता है, ठीक ना।
थोड़ा बहुत इंसान को एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। आगे आइए, अब कहानी स्टार्ट होता है। कहता है, आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। क्या थे? आसीत मतलब थे। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। पूछेंगे कि मिथिला में कौन मंत्री थे, तो कौन थे? वीरेश्वर। कौन थे? वीरेश्वर। यानी मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे। आगे कहता, स च यानी और वह स्वभाद, स्वभावाद मतलब स्वभाव से कैसे थे? दानशीला कारुणिकश्च सर्वे भयो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति। जो मिथिला के मंत्री थे, कौन? वीरेश्वर। उनका एक स्वभाव था, उनके अंदर एक गुण था। क्या गुण था? कि वो स्वभाव से जो थे, कैसा थे? तो दानी व्यक्ति थे, ठीक ना, दानशील थे, और कैसा थे? दयालु थे। ठीक। और कहता है सर्वे भयो, और ये क्या करते थे? सभी गतिहीनों और अनाथों को क्या करते थे? प्रतिहम इच्छा भोजनम दापयति, प्रतिदिन भोजन क्या करते थे? देते थे। इच्छा भर भोजन, यानी कोई इंसान जितना खा सकता है उनको क्या करते थे? खिलाते थे। कौन? तो वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे। ठीक, इतना तक तो ठीक है। आगे कहता है, तन मध्य आलसेभियो अपि अन्न वस्त्रे दापयति यतः। और यह क्या करते थे? जो गतिहीन और अनाथ जो है उसको तो खाना उन्हें देवे करते थे, ठीक ना, लेकिन और ये अनाथ आलसी लोगों को भी क्या करते थे? खाना और वस्त्र देते थे। ठीक। इसी के संदर्भ में ये कुछ बात बोले हैं। देखिए क्या बात बोले हैं, अश्लोक के रूप में बात बोले हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं, निर्गत नाम, क्या? निर्गति नाम च च मतलब और सर्वेशम आलसा प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेनापि वहिना। इसका मतलब ये हुआ कर निर्गति नाम मतलब जिसमें कोई गति ना हो, ठीक ना, यानी कि सभी गतिहीनों में, क्या? सभी गतिहीनों में आलसी को अलसा प्रथमो मतः मतलब प्रथम स्थान पर है। कहेगा गतिहीन किसको कहेगा? मतलब गतिहीन, ठीक ना। ये हुआ कि जो इंसान या कोई वस्तु एक जगह पड़ा है, ठीक ना, तो वहीं पड़ा हुआ है, ना तो हिल रहा है ना डोल रहा है, ठीक ना, उसी को गतिहीन बोल रहा है। तो जो सभी चीज वस्तुओं में भी एक आलसी लोग को भी क्या किया गया है? सबसे प्रथम स्थान में रखा गया है कि ये भी क्या है? एक निर्जीव की भांति क्या है? पड़ा हुआ रह जाता है, लेकिन अपना कुछ अपना भरण पोषण के लिए भी ना हिल सकता है ना डोल सकता है। अपना मृत्यु को बचाव के लिए भी ना तो इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। जहाँ पड़ा है तो पड़ा है। ठीक। और आगे कहते हैं, किन चिन क्षमते कर तुम जाट रे ना भी बहिना। ये पेट के आग के कारण भी कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता। पेट के आग के कारण का मतलब ये हुआ, पेट की आग मतलब देखते हैं हम लोग को भी भूख लगता है तो क्या कहता है? पेट में आग लग है, या पेट में क्या चूहा कूद रहा है। इसका तात्पर्य यह होता है कि क्या पेट का जो भूख है ना उसको भी मिटाने में यह क्या है? सक्षम नहीं है। मतलब इन्हें भूखा हुआ रहना भी पसंद है लेकिन कुछ काम करना पसंद नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। इसी में देखिए कुछ लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? इसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तुत श्लोक, ये जो श्लोक है, श्लोक के माध्यम से वैसे लोगों पर व्यंग मतलब तंज किया गया है, मतलब कटाक्ष किया गया है कि जो बिना परिश्रम किए अथवा पसीना बहाए किसी तरह जीने का प्रयास करते हैं, ठीक ना, कि कुछ ना करना वो चाह रहा है, ठीक ना, कुछ नहीं करना चाह रहा है, लेकिन क्या जीने का उसको प्रबल इच्छा है। ऐसे आलसी लोग पेट की ज्वाला मतलब पेट की भूख अर्थात भूख सहन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा भी परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। परिश्रम मतलब कुछ भी काम करना नहीं चाह रहे हैं। यानी भूखल रहना पसंद है, लेकिन भूख को यानी भूखे पेट को नष्ट करने के लिए मतलब कि भूख को समाप्त करने के लिए ये कुछ कार्य मतलब काम करने के लिए नहीं चाहते हैं। यानी भूखल रहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। ये इनका कर्तव्य हुआ।
ऐसे लोग भाग्यवादी होते हैं। क्या? भाग्यवादी, यानी भाग्य के हर चीज को भाग पर थोप देना। कहने का मतलब ये हुआ, अरे भगवान ही जब ये भाग में लिखे हैं भूखे रहेंगे तो भूखले रहेंगे ने, वही बात इनका क्या है, बोलना है। वे किसी भी संकट को भाग्य पर थोप कर सहन कर लेते हैं, यानी कि भाग्य पर थोप देते हैं, यानी भगवान ने इसने बता दिए हैं तो क्या करें हम। ठीक, उनका यही कहना, किसको? आलसी लोगों को। जबकि नीतिकार जो लेखक हैं आलस्य को क्या कहते हैं? सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसलिए हमें आलस्य का त्याग करके परिश्रम करने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा जीवन दूसरों की दया पर आश्रित हो जाएगा। ये जो हमारे लेखक हैं वो कहते हैं क्या, कि आलसी लोगों की तरह हम लोगों को अभी नहीं रहना चाहिए। क्यों? कि अगर आलसी लोगों की तरह अगर हम भी अगर किसी कुछ नहीं करेंगे, आलसी लोगों की तरह हम सब भी कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? किसी और के थ्रू, यानी किसी और पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब आश्रित हो जाएंगे। एक तरह से समझिए कि वो रोटी देगा तो खाएंगे, नहीं देगा तो भूखे मरेंगे। एक तरह से ये समझ लीजिए कि कुत्ते की भांति जिंदगी हो जाएगा, कि रोटी देगा, फेंकेगा कोई तो उसको खाएंगे, नहीं रोटी फेंकेगा तो नहीं खाएंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ। इसलिए इंसान को कुछ करना चाहिए, काम को करना चाहिए, जो भी काम हो करना चाहिए। ठीक, आगे आइए। फिर आगे कहता है, ततो आलस पुरुषाणाम इत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा वहवा तुंद परिमृज्य तत्र बर्तुली बर्तुली बभूभु यतः। और जो भोजन देते थे, ठीक ना, उसके बाद का ये कहानी है। कहते हैं उसके बाद जब आलसियों को भी खाना उना जब देते थे, तब उसके बाद का कहानी है। उसके बाद कहते हैं क्या, उसके बाद आलसी पुरुषों के इष्ट लाभ को सुनकर, मतलब जो आलसी पुरुष जो है उसको खाना उना देने के बाद, ठीक ने, हर लोगों को पता चला, यानी कि गली मोहल्ला में जैसे किसी इंसान को कोई भी इंसान सुख सुविधा दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, तो जानता था रे वो खाइल दे रहा है उसको, चलो हम भी खाएंगे, ऐसा मानसिकता बन जाता है हर इंसान को। तो वही हुआ, जब सुना कि वहां पर किसी को, आलसी लोग को भी और गरीब आदमी के को खाना देता है, कौन? मंत्री, यदि राज जो मंत्री है वो खाना देता है, तो ये सब सुन के क्या हुआ, बड़े बड़े पेट वाला क्या करने लगा, वहाँ एकत्रित होने लगा, जमा होने लगा। क्योंकि फिर आगे वो श्लोक के माध्यम से बताते हैं, क्या कहते हैं, अस्तिति शौकर्य मूला ही सर्वेशामापि सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा केना धवंती जंतवा। और ये कहते हैं अनुकूल स्थिति को देखकर, मतलब सरल और रास्ता को देखकर, यह जानकर सभी वहां एकत्रित होते हैं, क्योंकि सजातियों के सुख को देखकर कौन सा जीव उसकी ओर नहीं दौड़ता। कहने का तात्पर्य यह हुआ मेरे भाई, कि हर कोई किसी को, बगल में पड़ोसी को अगर कोई सुख सुविधा देता है, बगल के पड़ोसी को भी यही लगता है कि अगर उसको ऐसा मिल रहा है, उसको खाने के लिए दे रहा है, हमको भी मिलना चाहिए। ठीक, मतलब यही हुआ कि जैसे बगल में कोई इंसान है, ठीक ना, कोई इंसान है, यहाँ इसको कोई इंसान खाने पीने के लिए दे रहा है, रहने के लिए दे रहा है, तो जानता है, जब पता चलता है गली मोहल्ला में कि अरे इसको खाने के लिए दे रहा है, पूड़ी दे रहा है, सब्जी दे रहा है, जो भी हो, तो बगल वाला इंसान को पता चलेगा तो क्या करेगा, कहेगा चलो उसको तो दे रहा था, हमको क्यों नहीं, यानी उसको सुख सुविधा मिल रही है, वो मौज कर रहा है, तो हम क्यों नहीं करेंगे। इसलिए क्या किया, सब लोग वहां पर दौड़ कर जाने लगा, जमा होने लगा। ठीक, ठीक है, आगे आइए। वही श्लोक को फिर से हम इसको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश किए हैं। देखिए इसमें क्या लिखे हैं। कहता है, इस श्लोक का सीधा संबंध प्राणियों की उस स्वाभाविक प्रवृत्ति से है जहां वे अपनों के सुख को देखकर उनकी ओर खींचे चले आते हैं। मतलब कि ये हुआ कि अपनों को सुख देखकर, किसको? अपनों को। बस सिंपल यही कहना है कि पड़ोसी को सुख सुविधा देखेगा, कोई भी इंसान को अच्छी लगेगा। ठीक, फिर आगे कहता है मूल स्वभाव, ये एक स्वभाव है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इंसान का स्वाभाविक गुण है। कर संसार में सभी प्राणियों के लिए सुविधा ही संगठन या साथ रहने का आधार होती है। सुविधा, सुविधा, ठीक ना, याद रख, क्या बोल रहे हैं, सुविधा, सुविधा ही संगठन या साथ रहने का आधार है। मतलब ये हुआ मेरे भाई कि कोई भी चीज में, कोई भी व्यक्ति के अनुसार देख लो या किसी और भी अथी में परिवेश में देख लो, जहां सुविधा है वहां संगठन बनेगा। ठीक ना, अगर हर चीज में
10 गो लड़का भी रहे, वहाँ पर हर कोई कुछ सब चीज़ का हमको सुविधा मिलेगा, तो वहाँ पर एक ग्रुप बन जाएगा, संगठन बन जाएगा। लेकिन सुविधा अगर नहीं मिलेगा वहाँ, तो क्या होगा, टूट कर बिखर जाएगा। ठीक, अगर सब चीज़ का सुविधा मिलेगा तो साथ रहेंगे, ठीक ना, लेकिन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, नहीं रहेंगे। वही बात यहाँ भी बोलल गया है कि किसी को सुख सुविधा दे रहा है तो सब लोग जमा होकर क्या बना लिया, भीड़ इकट्ठा कर दिया, यानी संगठन की तरह बन गया। अगर नहीं रहता तो नहीं बनता। ठीक, आगे आइए, प्रवृत्ति, ये नेचर, ऐसा स्वभाव ही मनुष्य का है, ये बात बोलल गया है। अपनी ही जाति मतलब सजाति के लोगों को सुखी देखकर भला कौन सा जीव उनकी ओर आकर्षित होकर नहीं दौड़ता। अर्थात जब अपने जैसे लोगों को सुख या सफल देखते हैं तो हमारे भीतर भी वहां जाने का और वैसे बनने की स्वाभाविक इच्छा जागृत होती है। बाकी तो समझ गए होंगे ये क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। अगर एक्स्ट्रा हम कुछ बताने लगेंगे मेरे भाई तो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक ना। आ रहे अपने अथी पे, अपना किताब पे आ रहे। आगे कहता है, पश्चाद आलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रम आलसम दर्शित्वा भोजनम गृहंती। और आगे कहता है, वहां जो जमा हुआ था उसके बाद बोलल गया है क्या, कि पश्चात आलसानाम सुखम, यानी बाद में आलसियों को सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन क्या, भोजनम गृहंती, भोजन ग्रहण करने लगे। जब देखें आलसी लोगों को भी खाना उना मिल रहा है, बढ़िया से एकदम खाना उना मिल रहा है, सब्जी पूड़ी मिल रहा है, ठीक ना। देखिए भाई, पढ़ाई को थोड़ा फन लेकर पढ़ना है, ठीक ना। सीरियस होकर पढ़िएगा संभव नहीं है हर चीज को दिमाग में रख पाना। थोड़ा फन मस्ती होना जरूरी है, इसलिए हम मस्ती भरा अथी में पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी ये जो कहानी है एक हंसी मजाक का ही कहानी है, ठीक ना। तो वही है कि वहां पर जब देखा कि सब्जी पूड़ी सबको मिल रहा है बढ़िया से एकदम, ठीक ना, तो सब लोग क्या करने लगा, वहां पर जमा होने लगा और बनावटी मतलब ढोंग रच के, मतलब झूठू मुठू के क्या किया, हम हूँ आलसी हैं, हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, मेरा भी हाथ गोड़ काम नहीं कर रहा है, हमको भी क्या भोजन मिले, और उसे ही दिखाकर बनावटी आलसी दिखाकर वो भी खाना खाने लगा, यानी भोजन ग्रहण करने लगा। फिर कहता है, तदंतरम आलस्यालयाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तन योगी पुरुष प्रामृष्टम। और उसके बाद जब देखा कि साला आलसशाला में जो जहाँ पर आलसी लोग रहता था, तो वहां पर बहुत खर्चा होने लगा। क्या, बहुत खर्चा होने लगा। जैसे कि कोई 10 आदमी है, ठीक ना, उसको खिला रहे हैं, तब तो फिक्स पता है कि इतना 1000 10,000 20,000 में खर्चा आता है इस पे, ठीक। लेकिन ढेर सारा इंसान आएगा तो क्या होगा, खर्चा तो बढ़ेगा। तो वही खर्चा बढ़ते देख के जो नियोगी पुरुष है, वहां नियुक्त आदमी जो था, क्या, जैसे कोई राजा महाराजा के साथ तो रहने वाला तो कोई आदमी होगा, मंत्री के भी नीचे पद पर कोई होगा इंसान। तो वही नियुक्त आदमी वहां पर जो था, उसको ऐसा लगा कि आखिर इसमें बढ़ क्यों रहा है, यहाँ खर्चा काहे बढ़ रहा है। तो उस परामर्श किया, मतलब क्या, वो विचार किया, सोचा ऐसा काहे हो रहा है। तब आगे कहता है, यद अक्षम बुद्धिया करुणा केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कप्टेन अनलसः अपि गृहन्ति इति अस्माकं प्रमादः। प्रमादः मतलब ये अस्माकं प्रमादः मतलब हमारा आलसीपन है। यक्ष यद अक्षम बुद्धिया मतलब अक्षम बुद्धि के अनुसार, यानी अक्षम बुद्धि और दया से केवल आलसियों के लिए स्वामी वस्तु दिलवाते थे। कौन बोल रहा है, नियोगी पुरुष बोल रहा है कि जो स्वामी थे, मंत्री जो था, वो क्या दया के भाव से क्या कर रहा था, कि जो आलसी लोग हैं, जो कुछ नहीं कर सकता है, उसको क्या कर रहे थे, दया भावना से कुल के खाना उना दे रहे थे। लेकिन कुल क्या करने लगा, जो धूर्त आदमी था, कपट आदमी था, छल छल कपटी इंसान, वो क्या करने लगा, झूठों के अथी दिखाकर वहां पर भोजन ग्रहण करने लगा, वस्त्र को अथी लेने लगा, ठीक ना। तो वही बोलते हैं, ऐसा होते देखते रहना हमारा क्या है, ये हम सब का आलसपन है, कि ऐसा होते देख छोड़ दिए हैं, हमको इसे कुछ करना चाहिए, ठीक ना। कौन बोल रहा था, तन योगी पुरुष मतलब जो नियुक्त आदमी था वो बोल रहा था। आगे कहता है, यदि भवती, यदि संभव हो, तर्हि आलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः इति प्रामृश्य प्रसुप्तेषु आलसशालाया तन योगी पुरुष वहीनाम दाप्यति निरूप्यमासु। तब कहता है, यदि संभव हो तो ये जो आलसी है उसको क्या करे, परीक्षा ले। अगर संभव हो तो इसका परीक्षा ले कि सच में ये आलसी है या नहीं है। तो क्या किया, तो वहां पर जो था
आलसशाला जो नियुक्त आदमी था, आलसशाला में क्या किया, परीक्षा लेने के लिए उसमें क्या किया, आग लगा दिया। जहां पर रहता था कुल आलसी लोग, उसमें क्या किया, आग लगा दिया। तो आगे कहता है, ततो ततो गृहलग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धुरता सर्वे पलायिता। जब आग लगाया घर में, ततो गृहलग्निम प्रवृद्धम, जो घर में आग लगा, ठीक ने, तो बढ़ने लगा आग, बहुत कस के दम जलने लगा सगरो। तो क्या हुआ, सब के सब जितना भी दिखावटी, क्या, जितना भी दिखावटी आलसी था, वो सब के सब भागने लगा। क्या करने लगा, भागने लगा, यानी भाग गया। पलाहिता मतलब भाग गया। आगे कहता है, पश्चात ईषद आलसा अपि पलाहिता, और जो थोड़ा बहुत और बचल था, थोड़ा बहुत अगर जो सच में आलसी भी था थोड़ा बहुत, वो भी क्या किया, अंत में वो भी भाग गया। लेकिन चतवारा पुरुष तत्रैव सुप्ता परस्परम आलपंती, लेकिन वहां उस आग जलती हुई घर में भी चार लोग क्या था, सुतल था, और क्या करने लगा, परस्परम आलपंती मतलब बातचीत करने लगा। चारों सुतल भी रह गया, सब तो भागिए गया, लेकिन चार गो मेन रूप से इसमें क्या निकला, आलसी निकला, और चारों क्या करने लगा, चारों के चारों बातचीत करने लगा एक दूसरे में। अब देखिएगा कितना कितना कोई इंसान आलसी हो सकता है, मृत्यु को जो बोलता है ना कि आ मृत्यु, मृत्यु को जो बुलावा जो कहता है ना कि कोई इंसान मृत्यु को बुलावा दे रहा है, वही मृत्यु को बुलावा ही चारों दे रहा है। बातचीत तो कर रहा है, घर में आगे लगल है, और चारों क्या है, सुतल है और बातचीत कर रहा है आपस में, मुंह ढक लिया और बोलता है। देखिए आगे कहता है, एकेन वस्त्र वृत मुखेन उक्तम, मतलब वस्त्र से, कपड़ा से, कम्बल से मुंह ढक के बोलता है। पहला कौन, एकेन मतलब पहला के द्वारा बोलल गया। अहो कथमयम कुलाहा, अहो कथमयम कुलाहा, याद रखिएगा, पहला ने एकेन वस्त्र यानी पहला ने मुंह ढक कर, वस्त्रा वृतेन मुखेन मतलब मुंह को ढक कर, उक्तम मतलब क्या बोला, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहला ने क्या बोला, अहो कथमयम कोलाहा, अरे ये कैसा शोरगुल है, ये काहे हल्ला हो रहा है। तो दूसरा बोलता है, द्वितीयन वक्तम, यानी दूसरा बोलता है, तर्कयते यदस्मिन गृहे अग्नि लग्नोस्ति, तर्क से दिमाग लगा के बोल रहा है, सोचिए दिमाग लगा के बोल रहा है, अरे भाई लगो ही घरा में आग लग गया है। देखिए थोड़ा हम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, थोड़ा हम बिहारी लैंग्वेज में हम अपने आप को ठीक सोच रहे हैं ढालने के लिए, क्या है बिहार के ही आदमी हम भी है, और बिहार के ही भाई के भी पढ़ा रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं कुछ, ठीक ना। तो हम आपके भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सीधे आपको कनेक्ट कर पाए। तो वही दूसरा कहता है, अरे भाई लगो हुई घारा में आग लग गलो है, दिमाग लगा के बोल रहा है। फिर कहता है तृतीयन वक्तम, फिर तीसरा बोलता है, तीसर का जो है, तीसर का बोलता है, को अपी तथा धार्मिको नास्ति, अरे भाई कोई ऐसा धार्मिक आदमी नहीं है रे, कोई ऐसा अच्छा आदमी नहीं है, धार्मिको नास्ति कोई नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है, इदानीम जल जल अद्रय वसोभी कटे व स्मान प्रबिनोती। देखिए यहाँ पर जो शब्द है ना, बहुत बड़ा शब्द था, ठीक ना, हमको भी उच्चारण करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हम क्या किए, इसको तोड़ तोड़ कर अलग कर दिए, ठीक। तो कहता है, कौन, तिसरका बोलता है, अरे भाई कोई ऐसा धार्मिक आदमी नहीं है, कोई बढ़िया आदमी नहीं है, परम पुरुष ऐसा आदमी नहीं है वो, कि हमरा भिंगा के चटाई यार चाहे कम्बल उम्बल की कर दे, हमरा ढक दे, आग लगल है, सुतल है चारों, और की कर रहा है, बात कर रहा है। सोचिए कोई इंसान कितना आलसपन को अथी कर सकता है, आप खुद सोचिए कितना बड़ा ये अथी है, मानव रूपी गुण है ये, अवगुण है ये। वही तीसरा बोलता है, कोई ऐसा आदमी रहता तो हमरा ढक देता चटाई उठाई से, तो कितना बढ़िया रहता, ठीक न, आसमान प्रणोती, ठीक। फिर चौथा तो और देखिए ये कितना बड़ा कोढ़ी इंसान है, ये कथा है, चतुर्थे न उत्तम, चौथा ने बोला, अरे बचाला, अरे बचाल, बचाल मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बातचीत करता है, बोलता है, उसको बचाल बोलता है, ठीक ना। कहता अरे बचाला, अरे बचाल, कति बचनानी वक्त तुम सकनूत, कितना बातचीत करते हो, कितनी बातें करोगे, तुसनीम कथम न तिष्ठत, पर चुपचाप नहीं सुतल जाओ, ठीक है। चौथा बोलता है कि अरे तू कितना बातचीत करेगा रे, तो चुपचाप सुतल नहीं जाता है। कौन बोल रहा है, चौथा बोला,
तुमको चुपचाप सूतल नहीं जा रहा है? सोचे कितना बड़ा कूढ़ी इंसान है ये। आगे आइए। पहला ने क्या बोला कि अरे ये शोरगुल काहे हो रहे घर, ठीक। दूसरा क्या बोला कि तर्क पूर्वक बोलता है कि लगता है ये घर में क्या है, आग लग गया है, ठीक ना। फिर तीसरा ने क्या बोला, अरे कोई जैसा धार्मिक इंसान नहीं है, अच्छा इंसान नहीं है, दयालु आदमी नहीं है, जो भिंगा के चटाई उटाई या कमल के हमारा क्या करे, ढक दे, मतलब उड़ा दे। फिर चौथा ने क्या बोला, अरे बचाल कितना बातचीत करते हो तुम, चुपचाप सूतल नहीं जाता है। अब आइए आगे। ततः चतुर्णाम अपि तेषाम् एवं परस्परम अलापम श्रुत्वा वहिनां च प्रवृद्धम येषाम् उपरि पतिष्यन्ति दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः बद्धभयेन चत्वारः अपि आलसाकेशेषु अकृतस्य गृहवा गृहात् बहिः कृतः। उसके बाद उन चारों के बाद तेषाम एवं परस्परम, उन चारों के परस्पर आलापम मतलब परस्पर बातचीत, सुरकबा मतलब सुनकर, ठीक ना, उसका बात को सुनकर और उनके ऊपर प्रवृद्धम आग को बढ़ते हुए देखकर, ठीक ना, कि भले नहीं मर ना जाए क्या, पतिष्यन्ति दृष्टवा नियोगी पुरुष बद भयेन, कि चारों का बध ना हो जाए, मर नहीं जाए, ठीक ना, उसके डर से क्या किया, केसेसु उसके बाल को, केसेसु मतलब केस यानी बाल को पकड़कर घींचते हुए क्या किया, गृहवाद, गृहित्वा मतलब घर से क्या किया, बही मतलब बाहर कर दिया। कि जहाँ पर जो आग लगा के परीक्षा ले रहा था, वो चारों की बात सुनकर अब लगा कि सच में बहुत बड़ा वाला आलसी है। वो क्या किया, अंत में सोचा कि अगर मर गया तो फिर हम ही को मंत्री सुनाएंगे, हम ही को राजा सुनाएगा, इससे बेहतर है इसको मरने के डर से की किया, इसको बाहर घींच के कौची, सर के जो बाल है उसको घींचते हुए क्या किया, बाहर घींच के बाहर निकाला, कहा कि मर न जाइए। तब बोलता है आगे, उसके बाद क्या करा, पस्तान तान आलोक्य तय नियोगी भी पठितुम। उसके बाद पढ़ता है कौन, जो नियोगी पुरुष था, उसी के ऊपर एक कमेंट, जिसको हम सब अभी के भाषा में क्या बोलते हैं, कमेंटबाजी करना। ये क्या बोला उस समय, श्लोक बोला क्या, संस्कृत में श्लोक बोला। अब देखिए ये श्लोक क्या बोला, आगे चलिए। देखिए यही है कुलकोड़िए लोग, आलसी लोग, ठीक ना। देखिए भाई थोड़ा हम सोच रहे हैं ना आपसे कनेक्ट होने के लिए, ठीक ना, हम बेहतरीन ढंग से बोल सकते हैं, लेकिन हम ये सारे कि आपसे कनेक्ट हों, हर्ट टू हर्ट कनेक्ट होने के लिए चाह रहे हैं आपसे, हम आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक ना। इसलिए हम कभी कभी ऐसा शब्द को हम बोल देते हैं। आगे आइए। देखिए आग लग गया है, फिर भी ये सब महाराजे लोग, यानी राज महाराज, इनको जो बोलिए, परम पुरुष जो बोलिए, इनको आराम से सोए हुए हैं कम्बल तान के। ये सब एआई जनरेटेड है, हमने इसमें कोई अथी नहीं, ना तो ये रियल अथी है, ये सब का सब क्या है, एआई जनरेटेड है, ये भी एआई जनरेटेड ही है सब। देख रहे हैं, घींच के अब अंत में क्या करता, मर जाता तो उसी को बदनामी होता, इसलिए अंत में घींच घाच के बाहर निकाला गया। तब वो क्या बोले, एक कमेंट किए, मतलब संस्कृत में एक श्लोक बोले। आगे देखिए क्या कहते हैं, पतिरेव गति ही अस्त्री नाम बालानाम जननी गति, मतलब पतिरेव गति अस्त्री नाम, यानी स्त्रियों का गति कौन होती है, पति होती है। गति का मतलब होता है रक्षक, क्या, गति का मतलब होता है क्या, रक्षक, यानी स्त्रियों का जो रक्षक होती है, मतलब देखभाल करने वाली होती है, वो कौन होता है, पति उसका होता है। आगे कहता बाला नाम जननी गति, लेकिन जो बालक का मतलब एक शिशु का, क्या, शिशु का मतलब बच्चा का जो देखभाल करने वाली होती है, उसका रक्षक जो होती है वो कौन होती है, उसकी माँ होती है। आगे कहता है नाल सा नाम गति कालिच कालिच लोके करुणिकम बिना, ठीक ना। और आगे कहते हैं क्या, कि आलसियों का, जो आलसी है इस संसार में, लोके कालिच लोके, लोके मतलब इस संसार में, दयालु व्यक्ति, कारुणिकम बिना यानी दयालु व्यक्ति के बिना, ठीक ना, आलसियों की कोई गति नहीं हो सकती, मतलब कोई इसको रक्षा करने वाला नहीं है। अर्थात ये हुआ आलसियों का दुख और पीड़ा समझने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है, दयालु इंसान ही हो सकता है। क्या, दयालु इंसान ही इसको पीड़ा और व्यथा को समझ सकता है, इसके अलावा इस धरती पर कोई नहीं समझ सकता है। ये श्लोक के माध्यम से कौन बोले, वो जो नियोगी नियुक्त पुरुष था वहां पर, वो ये बोले।
कि पति जो है एक स्त्री का रक्षक होती है, माँ एक बच्चे की रक्षक होती है, लेकिन जो दयालु इंसान है वो आलस्य लोगों का, अनाथ लोगों का, वही सब क्या करने वाला है, रक्षा करने वाला है, देखभाल करने वाला है। उसके बाद पश्चात मतलब उसके बाद तेषु चतुर्थसु चतुर्षु आलसेषु ततः अपि अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास। उसके बाद क्या चारों आलसियों को बहुत अधिक क्या अधिकतरम बहुत अधिक क्या वस्तुएं मंत्री ने दिलवाया। इससे हमको क्या समझ में आया मेरे भाई, ये बताओ। कि कोई इंसान सोचिए इतना आलसी है कि उसको मृत्यु स्वीकार हो गया, क्या उसको मृत्यु जो है स्वीकार हो गया, लेकिन उसे उठकर भागना पसंद नहीं था। एक इंसान को कितना बड़ा आलस जो है दुर्गुण है, सोच सकते हैं आप खुद। भूखा रहना पसंद है लेकिन कुछ करना नहीं, कमा के खाना इन सबको लिए एक तरह से समझिए क्या है, पाप है। ये क्या है, भाग्यवादी लोग हो जाते हैं एक तरह समझिए। भाग्यवादी मतलब भगवान भरोसे, मतलब साफ कहेंगे क्या, अरे भूखल है तो किसके भरोसे, भगवाने अब भूखले रह खेल चाहे तो भूखले रह रहे हैं। सोचिए, मृत्यु स्वीकार है लेकिन कुछ करना स्वीकार नहीं है। वही जो हमें विद्यापति जो है, ये जो कवि हैं, विद्यापति विद्यापति जो ये कवि हैं, वही कहते हैं कि मानव का जो सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो आलस है। आज के ही समय में देखिए, जो इंस्टा वाले हैं, क्या है, भूखे रहना पसंद करते हैं, जो रूम लेकर रहते होंगे मेरे भाई, उनको ये हाल देखने को आपको मिलेगा। भूखल रह जाएंगे लेकिन वो खाना नहीं बनाना चाहते हैं, चलो आज नहीं कल बनेगा, सुबह बनेगा, रात को है तो सुबह बनेगा, और सुबह है तो दोपहर को बनेगा। यानी इंस्टा चलते रह जाना है, मोबाइल देखते रह जाना है। आज के सबसे बड़ा अगर बीमारी है ना तो कोई इंस्टा का सबसे बड़ा खुल के बीमारी धरा है। यानी मोबाइल घंटा भर चला लेंगे, एक एक घंटा भर चला लेंगे, ठीक ना, एक एक घंटा दो दो घंटा चला लेंगे, लेकिन खाना बनाने के नाम पर क्या है, उनको बुखार लगने लगता है। सोचिए कितना बड़ा कुल आलसी हो गए आज के इंसान। बाकी तो समझ ही रहे होंगे, बाकी समझ ही गए होंगे ये कहानी क्या था नहीं था। बाकी मेरे भाई अगर अच्छा लग रहा होगा, अगर कुछ आपको ना समझ में आए एक भाई होने के नाते, ठीक ना, आप मेरे लिए एक छोटा भाई हैं, ठीक ना, आप हमें एक सर, यहाँ पे हम सर नहीं है, आपका एक भैया है, ठीक ना, एक आपके बड़े भाई होने के नाते आपको ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई अगर सब्जेक्ट है, ठीक ना, कोई अगर सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो, चाहे कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको समस्या आ रहा होगा, अगर कहीं पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट करके बोल सकते हैं ना कि भैया इस पर हमको थोड़ा ठीक नहीं समझ में आता है, ये टॉपिक पर हमको वीडियो चाहिए, इसको समझा दीजिए एक वीडियो में, ठीक। बाकी भाई आप कमेंट कीजिए, ठीक ना, आपको जहाँ नहीं समझ में आए, जो चीज़ आपको पूछना है कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक ना। एक आप भाई होने के नाते हम आपसे बोल रहे हैं कि आप रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक। अगर अच्छा लगे तो आराम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, और क्या इसे तो सब्सक्राइब करके आप मेरे से दोस्ती कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे, आपको अगर ऐसा भाई हो तो आपको उसको भी क्या कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। किस चीज़ का, किस चीज़ का सजेशन दीजिएगा, कि ये प्लेटफॉर्म पे भाई तुम भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर टोटल जितना भी है फ्री, सब टोटल फुल कोर्स करवाएंगे, ठीक ना। अभी तो हम हिंदी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत, ये 3 सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट में अगर दिक्कत होगा, आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी भाई सब्सक्राइब करना एकदम न भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं हम लोग, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।